एक वचन है नीति वचन में कि धर्मी सिंह की तरह साहसी होते, शेर की तरह, बब्बर शेर जो होता है। मतलब एक दुष्ट तब भागता है जब उसका पीछा कोई नहीं करता, परंतु धर्मी सिंह की तरह साहसी होते। जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी से जीते हैं, हमको किसी बात की कोई भय होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे एक ही बात को बताना चाहता हूं। अगर आपको मालूम है आप कहीं गलत जी रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि किसी जगह आप प्रभु का आज्ञा पालन नहीं कर रहे, अगर आपको मालूम है कि किसी जगह आपने शैतान के लिए द्वार खोल के रखे हैं, आप हमेशा फियरफुल रहेंगे। और वो फियर किस चीज का है? आप अपने कॉन्शियंस में ही हमेशा गिल्टी रहेंगे, आप अपना साहस खो देंगे, आप लाइफ में कॉन्फिडेंस खो देंगे, आप प्रभु के पीछे चलने में संघर्ष करेंगे। परंतु अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कहता है कि मैं अपनी सारी कमजोरियों को प्रभु के चरणों में रखता हूं और मैं अपना जीवन ऐसे जीऊंगा जो प्रभु के सामने ईमानदार है, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल भय रहित रहेंगे। डर सबको लगता है, लेकिन जब डर के बावजूद लोग सही काम करना चालू करते हैं, वो दिखाता है कि उनमें एक बोल्डनेस, उनमें एक साहस आ गई है। और एक विश्वासी के जीवन में वो साहस का सोर्स होता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मतलब जब एक व्यक्ति अपने आप को निरंतर देता है ताकि परमेश्वर उसको अपने पवित्र आत्मा से भरे, वो अपने सामर्थ्य में नहीं चलता, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलता है। आप देखेंगे इस मिनिस्ट्री में टेस्टिमनीज है, फियरफुल लोग जो सुसाइडल थे फियरलेस हो जाते हैं। और फियरलेस होने का मतलब ये नहीं कि जब चुनौतियां आती है एक बार भय नहीं लगता, एक बार डर नहीं लगता, एक बार हम चिंतित नहीं हो जाते, लेकिन ये चुनौतियां और ये रुकावटें हमको सही करने से नहीं रोक पाती। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? तकलीफें नहीं आए कि तकलीफें आने के बावजूद आप उन पे जय पाए और आप अपना साहस नहीं खोए? तो ये जो पंक्ति है, राइचस आर बोल्ड एज लायन, धर्मी सिंह की तरह साहसी होते हैं। क्यों नए विश्वासी के जीवन में ज्यादा चमत्कार होते हैं? क्योंकि नया विश्वासी प्रभु की आग से भरा रहता है और वो प्रभु पे विश्वास करने के लिए तैयार है, वो आज्ञा पालन करता है। लेकिन कई बार जब लोग पुराने हो जाते हैं, वो टेस्टिमनीज उनकी लाइफ में चली जाती है, वो जो ग्लोरी होती है, जो शुरू की ग्लोरी होती है, वो उनकी लाइफ में चली जाती है। और पहले जो मिरेकल्स और टेस्टिमनीज जो उनकी होती थी, वो शायद कई बार बहुत कम हो जाती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वो पहले की धुन चली जाती है। वो जो फेथ होता है, जो शुरू में होता है, जो रॉ होता है, जब हम प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार है, वो धुन रहती है। कई बार वो धुन चली जाती है और फिर जब अंदर से आदमी की लाइफ क्लीन नहीं हो तो उसकी बोल्डनेस चली जाती है, उसका साहस चला जाता है, उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है। सोच के देखिए, एक व्यक्ति अच्छी परिस्थितियों में भी हो सकता है उसमें साहस नहीं हो। जब एक विश्वासी विपरीत परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोए, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य दे रहा है। आज मेरा यही सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि आप एक सिंह की तरह साहसी हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल निर्भय हो जाए? कल क्या होगा उसका डर नहीं, कौन मेरा क्या करेगा उसका डर नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बिल्कुल निश्चित हूं यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि यदि दुश्मन मेरे सामने भी आए, परमेश्वर मुझे ऊंची चट्टान पे बिठा देंगे। मैं बिल्कुल निश्चित हूं, भले मुझे अंधेरी घाटी से जाना पड़े, वो मेरी अगुवाई करेगा, उसकी लाठी, उसके डंडे पर मुझे पूरा भरोसा है। जब प्रभु के वचनों पर हम अपना जीवन लगा देते हैं, मतलब जब हम प्रभु के वचनों को अपनी लाइफ का बेसिस बना देते हैं, फियर चला जाता है। आज मैं उन सारे लोगों से बात कर रहा हूं जिनको कभी भी फियर के कारण जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, कल क्या हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन प्रभु कहता है वो अपना हाथ तुम पर डालेंगे, वो तुमको पकड़ेंगे, वो तुमको कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन मैं ये बदल दूंगा तुम्हारी गवाही के लिए। अगर चुनौतियां ही नहीं है तो चमत्कार भी नहीं है, अगर रुकावटें नहीं है तो खुला दरवाजा भी नहीं है, अगर कुछ खोया नहीं है तो मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है, अगर अद्भुत परिस्थितियां नहीं हो तो अद्भुत चमत्कार और डिलीवरेंस भी नहीं होगा। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ तब होती है जब आप फेथ का वो कदम उठाते हैं। जब हम फेथ का कदम उठाते हैं, डिफिकल्टीज आती है, लेकिन वहां अपॉर्चुनिटीज भी बहुत रेज हो जाती है कि परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करे, परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करे। वहां बहुत सारी मिरेकल्स की और नई टेस्टिमनीज की अपॉर्चुनिटीज भी आती है। आज ये जो मैसेज है, इस मैसेज से हम लोग ग्लोरी के एक नए सीजन में प्रवेश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम साहसी होकर वो निर्णय लेंगे जो हमको लेना है और प्रभु के आज्ञा पालन करेंगे, हम देखेंगे प्रभु भी अद्भुत रूप से कार्य करेंगे। जब फेथ सॉलिड होता है तो टेस्टिमनीज भी सॉलिड होती है। यीशु की वो बातें,
मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज हमारा मनन फिर उन्हीं चेलों पर है जो 3 साल तक प्रभु यीशु के साथ थे। 3 साल के साथ रहने के बाद भी उन्होंने अपनी ही कमियां और अपने ही डर के कारण वो प्रभु के छोड़कर भाग गए, लेकिन प्रभु मरकर जी उठते हैं और फिर उनको वापस बुलाते हैं। और यही चेले पवित्र आत्मा के सामर्थ से ऐसा बदल जाते हैं कि इन्होंने दुनिया को उलट पलट कर दिया। अब प्रभु यीशु का जो मैसेज है एक राज्य का मैसेज है। आप देखेंगे दुनिया के हर राज्य कहीं ना कहीं विश्वासियों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार से डरते हैं। इसीलिए हेरोद यीशु को मारने चाहता था, क्योंकि वो राजा है जो जन्म लिया है। जब आप किसी भी राष्ट्र में एक नए राजा और राज्य की घोषणा करते हैं, उस राष्ट्र में खलबली तो होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैसेज प्रभु यीशु ने हमको दिया है वो एक किंगडम का मैसेज है। और जब वो मैसेज प्रोक्लेम होता है, अंधकार की शक्तियां अपना पूरा बस लगाती है ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको जेल में बंद कर देने के लिए, उनको मार देने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं जगत के छोर तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु कहते हैं उनसे मत डरो जो तुम्हारे प्राणों को घात पहुंचा सकते, उससे डरो जो तुम्हारे प्राण और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। एक ऐसा जीवन है जो भय रहित हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज के मैसेज के बाद भी आप सिर्फ इस पंक्तियों पे ध्यान दें कि धर्मी सिंह की तरह साहसी होते हैं। जब हम अधार्मिकता में, पाप में, मैले मन से जीते हैं, हम अपनी बोल्डनेस खो देते हैं और हम हमेशा फियरफुल रहते हैं। आप कुछ लोगों को देखेंगे हमेशा डर, अनहोनी का डर, इसका डर, उसका डर। और इसका रीजन ही यही है कि उनका जीवन परमेश्वर के सामने खुला नहीं है। इसका रीजन ही यही है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन ही यही है कि शायद उनका मन परमेश्वर के सामने साफ नहीं। जब आप परमेश्वर के सामने पूर्ण रूप से साफ होकर जिएंगे और आप बोलेंगे प्रभु मैं कमजोर हूं लेकिन मैं आपके सामर्थ पर विश्वास करता हूं, प्रभु कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है। जो प्रभु की आत्मा से उभरता है तब प्रभु उसके जीवन में जो असंभव होता है उसको भी संभव कर देते हैं और इस व्यक्ति को बल मिलता है परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहते हैं? एक कहावत है, नो गट्स नो ग्लोरी। आज हम में से हो सकता है बहुत से लोग रुक गए हैं, हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहे, हम वो कदम नहीं ले पा रहे, तो हम ग्लोरी भी नहीं देखेंगे। आप बोलेंगे हमारे लाइफ में अद्भुत काम क्यों नहीं रहा? जब रुकावटें होंगी तब अद्भुत काम भी होंगे, जब चुनौतियां होंगी अद्भुत चमत्कार भी होंगे। और यही वो कहानी उस पहले चर्च की जो प्रभु की ग्लोरी से भरा था, जो धमकियों के बीच में, जो सताव के बीच में हर तरफ से ग्रो कर रहा था, जहां चमत्कार और चिन्ह आम बातें थे। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और भय बोल के चीज इस कलीसिया से चली गई। मैं 12वीं पंक्ति से पढ़ रहा हूं, 5वें अध्याय की 12वीं पंक्ति। प्रेरितों के द्वारा लोगों के मध्य बहुत से चिन्ह और अद्भुत कार्य हो रहे थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में एकत्रित हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं हुआ। फिर भी लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ उनमें निरंतर मिलती जा रही थी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को भी सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और बिछानों पर लिटा दिया करते थे कि जब पतरस उधर से निकले तो कम से कम उसकी छाया ही उन पर किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमार तथा दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को लाया करते थे और वे सब बीमार चंगे हो जाते थे। हमने इस पे एक मैसेज और किया था इसी लॉकडाउन की शुरुआत में, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। तो ये वो पार्ट है जहां लोग बीमार चंगे होने लगे, अद्भुत चमत्कार होने लगे। मतलब पतरस की परछाई भी जहां पड़ जाती थी वहां लोग चंगे होने लग जाते। तब मैं 17वीं पंक्ति से पढ़ूंगा। परंतु महायाजक और उसके सब सहयोगी अर्थात सदूकियां के संप्रदाय के लोग उठ खड़े हुए और ईर्ष्या से भरकर उन्होंने प्रेरितों को पकड़ा और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। परंतु रात में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह का दरवाजा खोल दिया और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। जहां एक तरफ ये लोग बढ़ने लगे वहां उसी तरफ महायाजक और सदूकी लोग इनसे जलने लगे, नफरत करने लगे और उन्होंने इन 12 चेलों को पकड़ाकर इनको जेल में बंद कर दिया। प्रभु यीशु कहते हैं कि वो तुमको पकड़ेंगे, तुम्हें सताएंगे और तुम्हें प्रार्थनालय में खड़ा कर देंगे और तुम्हें जेलों में डाल देंगे, तुम्हें राजाओं के सामने लाएंगे मेरे नाम के खातिर, परंतु मैं उसको गवाही में बदल दूंगा।
आज आपकी जो चुनौतियां हैं, अगर आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए जीने के कारण अगर आपके जीवन में सताव है, प्रभु कह रहे हैं हम उस प्रॉब्लम को एक टेस्टिमनी में बदल देंगे। अगर आज आपको सताया जा रहा हो सकता हो, घर में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, प्रभु कह रहे हैं हम उसको एक टेस्टिमनी के लिए बदल देंगे। अगर आज आपको लगता है कि मैं बढ़ रहा था और मुझे बंधन में डाल दिया गया, मुझे किसी जेल में डाल दिया गया, आपका एंजल आज रिलीज होने वाला है। इस पूरे प्रेरितों की पुस्तक में पवित्र आत्मा से 2 बार कम खाली एंजल्स का जिक्र है। मतलब उन विश्वासियों के जीवन में स्वर्गदूतों का आना और जाना और अद्भुत छुटकारे, ये बहुत आम बात थी। आज अगर कोई बंद है, आज किसी को अगर जेल में डाल दिया गया, आज की कोई सताया जा रहा है, आज कोई अपने विश्वास के कारण तकलीफ में पड़ गया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज आपकी जो तकलीफ है उसको प्रभु टेस्टिमनी में बदल देंगे। और आज आपको जहां बांधा गया है प्रभु ग्लोरियसली आपको फ्री कर देंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु का वचन है कि वो तुमको पकड़ेंगे, लेकिन मैं इन परिस्थिति को बदल दूंगा तुम्हारी गवाही के लिए। उनको क्यों पकड़ा गया? उनको डरा देने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए, उनको रोक देने के लिए। देखिए, आप, मैं बोलता हूं इस धरती में जहां हम रहते हैं, आप एक पत्थर को भगवान बोल दीजिए, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप बोलेंगे मैं प्रभु यीशु को मानता हूं, तो लोग पहली बार आपको बोलेंगे अपना मुंह बंद कर लो, वो नाम हम सुनना नहीं चाहते। आप बोलेंगे उसने मेरा जीवन बदल दिया, चमत्कार हो गया, बोलेंगे हमको इनसे कुछ मतलब नहीं है, हम उस नाम को सुनना नहीं चाहते। तो लोग बहुत एक शर्मिंदगी और एक बेइज्जती जोड़ देते हैं उन लोगों के साथ जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो विश्वासी हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मैं लज्जाता नहीं हूं प्रभु यीशु के सुसमाचार से, क्योंकि ये सामर्थ है, ये सामर्थ है लोगों के उद्धार पाने का। ये सामर्थ्य उन लोगों के लिए उद्धार पाने का जो विश्वास करता है। कोई विश्वास कैसे करेगा जब तक कोई जाके प्रचार नहीं करे? कोई विश्वास कैसे करेगा जब तक उसको नहीं मालूम चले कि किस पर अपना ईमान डालना है? यहाँ जितने लोग हैं, आपके जीवन में उद्धार तभी आया क्योंकि आपको सुसमाचार प्रचार किया गया। जब आपने यीशु के नाम के बारे में सुना और उस नाम के सामर्थ के बारे में सुना, तभी आपको उद्धार मिला। और इसीलिए प्रभु के लोग जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, ताकि जो सुनेगा और विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा। तो एक विश्वासी के रूप में हमको भी आज्ञा दी गई है, जाओ पूरी पृथ्वी के छोर में जाके सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करता हूं उनको बपतिस्मा दो, चेले बनाओ, वो सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाई है, और देखो पृथ्वी के छोर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु यीशु का प्रॉमिस है कि वो अपना हाथ तुम पर डालेंगे, वो तुमको पकड़ेंगे, वो तुमको जेल में बंद करेंगे, वो तुमको मेरे नाम के कारण सताएंगे, मेरे नाम के कारण लज्जाएंगे, लेकिन मैं उन परिस्थितियों को एक टेस्टिमनी में बदल दूंगा। मैं उन परिस्थितियों को एक गवाही के लिए बदल दूंगा। इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है इनको शर्मिंदा करने, डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, लज्जित करने के लिए, इनको रोक देने के लिए, ताकि उस नाम से बोल नहीं सके। और उसी जेल में प्रभु अपना स्वर्गदूत भेज देते। प्रभु आपकी लाइफ में भी स्वर्गदूत भेजेंगे और आपको छुटकारा देंगे, उसको टेस्टिमनी में बदल देंगे। कोई ऐसी जेल नहीं है जो इतनी बंद हो, इतनी डार्क हो, इतनी स्ट्रांग हो, जहां प्रभु आपको मिलने नहीं आ सकते, जहां प्रभु अपने स्वर्गदूत को नहीं भेज सकते। आज का पूरा मैसेज है कॉन्फिडेंस के बारे में। उस साहस का स्रोत कहां है? क्योंकि हमने चौथे अध्याय में देखा था कि फरीसियों ने देखा, नोट किया, यह व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ था। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में समय बिताता है वो डरपोक नहीं होता। भले उसके जीवन में सताव और क्लेश और ऐसी बातें आए जो उसको रोकना चाहे, लज्जाना चाहे, लेकिन उसके साहस का स्रोत है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहना। उसके साहस का स्रोत है प्रभु यीशु के साथ नजदीकी और उसके साथ चलना। फरीसियों ने नोट किया, ये व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ चला था। अगर आज किसी बंधन में आप बंध गए, कोई बंधन इतना ताकतवर नहीं है, कोई जेल इतनी काली और इतनी मजबूत नहीं है कि प्रभु आपसे वहां मिल नहीं सके, कि प्रभु आपको वहां से छुटकारा नहीं दे सके। अगर आप उसकी नाम के खातिर आगे बढ़े हैं, अगर आप उसके नाम के खातिर पानी पर चले हैं, तो आपको डूबने नहीं देंगे वो। अगर आप उसकी नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर हस्तक्षेप करेंगे। जब एक व्यक्ति को, विश्वासी को प्रभु के कारण सताया जाता है, ये अद्भुत मिस्ट्री है कि वो उसी सताव में और बोल्ड हो जाता है और साहसी हो जाता है। हम जब प्रभु में आते हैं, हम फर्स्ट थिंग, हमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बड़े आनंद की बात है। और ये अद्भुत बात है कि हमको जब पहली बार सताव आता है प्रभु के कारण, हम एक बार चिंतित हो जाते हैं, ये क्या बात हो गई, अब तो मेरा जीवन बदल गया, मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें चारों ओर से मुझे क्यों घेर रही है। एक विश्वासी नहीं समझता, उस समय तो बड़ा चिंतित रहता है, मारा मारा फिरता है, लेकिन जब सालों बाद घूम के देखता है, बोलता अच्छा हुआ अगर उस तकलीफों से नहीं जाता, मेरा साहस नहीं बढ़ता, अच्छा मुझे चुनौती दी गई, अच्छा मुझे रोका गया और उसी कारण मैं शायद आगे बढ़ गया।
अच्छा मुझे बांधा गया, शायद उसी कारण से मुझे छुटकारा मिल गया। अच्छा है बोला गया उसका नाम को मत लो, तभी मैंने उसका नाम लेना चालू किया। क्योंकि शैतान जो योजना बनाता है, परमेश्वर उसको उसकी योजनाओं में हरा देते हैं। शैतान जो योजना बनाता है विश्वासियों को पकड़ने की, परमेश्वर उसी योजनाओं को उनके छुटकारे का बंदोबस्त बना देते हैं। क्योंकि ये जितना प्रभु के लिए मार खाने लगे, पकड़े जाने लगे, तकलीफों में पड़ने लगे, उतना इनकी क्वालिफिकेशन बढ़ती गई, उतना ही इनका साहस बढ़ता गया। ये कहावत है कि नंगे आदमी से कौन लड़ेगा। मतलब जब आप एक आदमी को किसी पॉइंट तक ले और जहां उसके पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं, फिर उससे कौन लड़ेगा। कई बार विश्वासियों के साथ भी ऐसा होता है, उनको धक्का देके ऐसे कोने में कर दिया जाता है कि फिर वो कॉस्ट काउंट कर लेते हैं और फिर उनसे लगना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु ने उनको ऐसा कर दिया कि अब उनके पास और कुछ खोने के लिए नहीं है और वो प्रभु को खोएंगे नहीं, इसलिए वो सब पाने के लिए तैयार है। शैतान योजना बना सकता है, लेकिन परमेश्वर योजना को विफल करना जानते हैं। ऐसी कोई बंधन नहीं, ऐसे कोई जेल नहीं जहां प्रभु आपको डिलीवरेंस नहीं दे सकते। लेकिन सवाल है कि आप विश्वास करते हैं? सिर्फ अगर ये बातें दिल में छप जाए कि वो तुमको पकड़ेंगे, वो तुमको जेलों में डालेंगे, मेरे नाम के कारण घसीट के प्रार्थनालय में ले जाएंगे और राजाओं के सामने खड़े करेंगे, लेकिन मैं इसको गवाही में बदल दूंगा। धर्मी सिंह की तरह साहसी होते। आज ये एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या मैं फियरफुल हो गया हूं? क्या मैं डर के कारण विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहा? क्या मैं डर के कारण आज्ञा पालन नहीं कर रहा? क्या मैं डर के कारण रुक गया हूं? क्या मैंने डर के खुद ही जेल को अपना घर बना लिया है? तो आपको डिलीवरेंस नहीं मिल सकता। लेकिन जो विश्वासी सिंह की तरह साहसी है, वो कौन विश्वासी है? जो प्रभु के साथ चलता है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ। ये विश्वासियों ने दुनिया पर जीत अपने सामर्थ से नहीं पाई, पवित्र आत्मा से भर कर पाई। आज आपकी मेरी दुआ होनी चाहिए, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मैं डर कर नहीं जीना चाहता। मुझे किसी अनिश्चितता का डर नहीं, मुझे कल का डर नहीं, भले मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिश्चितता का डर नहीं। मुझे तेरे लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है, तू जो कहता है वो तू करेगा, और वो तूने कहा है मैं पृथ्वी की छोर तक उन तुम्हारे साथ हूं। मतलब मैं दुनिया में कहीं ऐसी जगह नहीं जहां जाऊं और प्रभु यीशु मेरे साथ नहीं है। कोई ऐसी जेल इतनी काली नहीं है कि जहां परमेश्वर की रोशनी मुझे ढकी नहीं रहे। कोई ऐसी जेल नहीं है जो इतनी सिक्योर्ड हो कि प्रभु वहां पहुंच नहीं सके। कितनी सिंपल, इन लाइनों के ऊपर ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, सिंपल लिखा है, उनको जेल में डाला गया और स्वर्गदूत आता है उनको जेल से निकालता है। यहाँ खाली डिलीवरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जेल से निकल के घर नहीं जाते, उनको जहां से पकड़ के जेल में डाला गया था, स्वर्गदूत कहता है वहीं जाकर वापस प्रीच करो। जाओ मंदिर में जाओ, जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहीं प्रीच करो, छुप के नहीं, किसी पर्सनल फेलोशिप में नहीं, वापस उसी मंदिर में जाकर लोगों को जीवन के इन वचनों के बारे में बताओ। जाओ, खड़े हो, अपना मुंह खोलो और जीवन के वचन जाकर बोलो। इसका पॉइंट है, खाली डिलीवरेंस नहीं है, डिलीवरेंस के साथ एक्स्ट्रा बोल्डनेस भी है। स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा जाओ छुप जाओ, जाओ यहां से भाग जाओ। जाओ, कहां जाओ? वापस पब्लिक प्लेस में जाओ, उसी जगह जाके खड़े हो जाओ जहां से तुमको पकड़ के लेके गया था। और फिर अगले दिन महायाजक लोग इकट्ठा होते हैं इनका न्याय करने के लिए, और इनको किसी को भेजा जाता है सैनिकों को, जाओ इनको बंदी गृह से, जेल से निकाल के लेके आओ। तो जो लोग बोलते जेल तो वैसे ही है, लेकिन ये लोग वहां नहीं है। शॉक्ड। बट सेकेंड पार्ट, ये वही है जहां से आपने इनको पकड़ा था, और ये वही काम कर रहे हैं जो आपने इनको मना किया था कहने के लिए। तो दुनिया डर को एक वेपन की तरह यूज करती है। जो डरता है वो सही काम करने में आगे नहीं बढ़ पाएगा। डर एक वेपन है, डर शैतान का एक बहुत बड़ा वेपन है जिसको यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप वो करेंगे ही नहीं जो आपको करना है। क्या मालूम जब आप वो करेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा सामर्थ्य दे कि वाकई आप उसमें जयवंत हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति डर जाता है वो अपने आप के लिए ही एक कारागार बना के उसमें बंद जाता है। यहाँ महायाजक सरप्राइज नहीं है, शॉक्ड है कि वो लोग खाली जेल से बाहर नहीं निकले, वो लोग जेल से बाहर निकल के वापस मंदिर में उसी जगह जाके प्रीच कर रहे हैं। ये बहुत सुपर नेचुरल बात है, क्योंकि जो डरा रहा था शायद अब वो खुद डर गया है। जिसने चुपके से उनको पकड़ लिया या जिसने उनको पकड़ लिया वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रहा इनसे डील कैसे करे। जब कोई व्यक्ति डरेगा नहीं, आप उससे कैसे डील कर लोगे? क्योंकि पहला हथियार होता है आदमी को डरा दो, वो लड़ेगा ही नहीं। लेकिन जिसको आप डरा नहीं पाए उसको फिर आप रोक नहीं पाएंगे। 2000 सालों से शैतान कई बार ऐसी योजना बनाता है कि विश्वासियों को डरा दे, लेकिन विश्वास उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि धर्मी सिंह की तरह साहसी होते हैं। वो कहता है कि वो तो जेल में नहीं है, और जब वो सुनते हैं उनको खुद समझ नहीं आता ये क्या है। वो चिंतित हो जाते हैं, वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उनको खुद समझ नहीं आता ये क्या बात है, ये कैसे पॉसिबल है। हमारे परमेश्वर द्वारा सब संभव है। याद रखिए, जैसा आपका विश्वास है
वैसे ही चमत्कार आपके जीवन में होंगे। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही काम अपने जीवन में देखेंगे। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। होता ऐसा कैसे संभव है? परमेश्वर द्वारा सब कुछ संभव है। आज मैं चाहता हूं आप सब बोलिए, परमेश्वर द्वारा सब कुछ संभव। आपकी जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर द्वारा सब संभव है। और परिस्थिति ऐसी वो परिस्थिति नहीं कि जो परिस्थिति हमने खुद पर डाल दी है। वो परिस्थिति जब प्रभु के नाम के खातिर, आज अगर आप किसी विपरीत परिस्थिति में हो, किसी संकट में हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु द्वारा सब कुछ संभव है। जो आपकी विश्वास की मात्रा है, जैसा आपका विश्वास है, उसी अनुसार अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होंगे। क्योंकि जेल इंसानों को रोक सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों को नहीं रोक सकते। ये व्यक्ति जो रोकना चाहते थे, अब इन खुद रुक के सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, जहां इनको अब नहीं होना चाहिए उसी मंदिर में जाके वो प्रचार कर रहे हैं, और इन्हें फिर पकड़ के लाया जाता है। 25वीं पंक्ति पहले मैं पढ़ रहा हूं। परंतु किसी ने आकर उन्हें समाचार दिया, देखो जिन लोगों को तुमने बंदी गृह में डाल दिया था वो मंदिर में अब खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सिपाहियों के साथ कप्तान गया और बिना बल प्रयोग किए उन्हें ले आया। उन्हें लोगों का भय था कि वे हम पर पथराव ना करे। जब ये ले आए तो महासभा में सामने खड़ा कर दिया गया। अब याद रखिए, ये उस राष्ट्र के सबसे पावरफुल लोगों के सामने खड़े हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को, उनके स्वामी को मार दिया, लेकिन ये उनसे नहीं डरे। तब महायाजक ने उनसे पूछा, हमने तुम्हें कठोर आदेश दिया था कि तुम इस नाम से उपदेश ना देना, फिर भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का लहू हमारे सिर पर मरना चाहते हो। परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को मरे में से उठा दिया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इजराइल के पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन सब बातों के साक्षी हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। ये पंक्ति बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वालों को दिया गया। जब हम आज्ञा पालन में आगे नहीं बढ़ते तभी डर हम पे हावी होना लगता है, लेकिन जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब प्रभु भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमको निरंतर भरते हैं। परंतु जब उन्होंने ये सुना तो वे तिलमिला उठे और उन्हें मार डालना चाहा। वो बौखला गए, वो आपे में नहीं रहे। उस जमाने में आदमी के जान की कोई कीमत नहीं थी, उनको वहां भी मार डाला जा सकता था। वो तिलमिला गए, वो गुस्से में आ गए, वो अपना आपा खो बैठते। परंतु गमेलियल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्था का शिक्षक और सभी लोगों में आदरणीय था, महासभा में खड़े होकर उपदेश दिया कि इन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाए। और उसने उनसे कहा, इस्राएलियों, तुम इन लोगों में से जो कुछ करना चाहते हो सोच समझ कर करो। कुछ समय पहले यूथिदास यह दावा करते हुए खड़ा हुआ कि मैं भी कुछ हूं, और लगभग 400 मनुष्यों के साथ उसके पीछे चल पड़े। परंतु वो मार डाला गया और तथा उसके सब अनुयायी तितर बितर हुए और उनसे कुछ ना बन पड़ा। उस व्यक्ति के बाद जनगणना में गलील निवासी यहूदा उठ खड़ा हुआ और उसने कुछ लोगों को अपनी ओर किया। वह भी मिट गया और उसके अनुयायी तितर बितर हो गए। अतः इस मामले में मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कोई मतलब ना रखो, क्योंकि यदि ये योजना या कार्य मनुष्यों की ओर से है तो मिट जाएगा, परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से ही लड़ने वाले ठहरो। उन्होंने उनकी सलाह मान ली। देखिए, प्रभु उसी न्यायालय में एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को बचाने के लिए। यहाँ जिस महासभा में उनको दंड दिया ना, उनका दंड बहुत बड़ा हो सकता था। उसी महासभा में प्रभु किसी को इस्तेमाल करते हैं उनको बचाने के लिए। मेरे परमेश्वर द्वारा सब कुछ संभव है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आज अगर आप इस बात पर मनन करें तो संभव है कि मेरी बिगड़ी परिस्थिति को प्रभु मेरे ही एडवांटेज के लिए पलट दे। संभव है कि मेरे दुश्मन को इस्तेमाल करे मेरे फायदे के लिए। संभव है कि जिस जगह मुझे मारा जाना है उसी जगह प्रभु मुझे उठा ले। संभव है कि जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है उस जाल से प्रभु ना केवल मुझे बचाए लेकिन मेरे दुश्मनों को उसी जाल में डाल दे। मेरे परमेश्वर द्वारा सब संभव है, और जब परमेश्वर द्वारा सब संभव है, मेरा डर कर जीने का कोई मतलब नहीं है। आज प्रभु ये मैसेज सुनने वालों को भय मुक्त कर दे, फियरलेस कर दे। किस बात से मैं डरूं? भजन संहिता में लिखा है कि प्रभु मेरी ज्योति, मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूं? आई शैल नॉट फियर, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। धर्मी सिंह की तरह साहसी होते। आज किसी में वो फेथ और बोल्डनेस आ जाए और आज्ञा पालन करे। जब आप आज्ञा पालन करेंगे आप पवित्र आत्मा से भी भरे रहेंगे।
क्योंकि पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं। उनको नहीं दिया जाता जो डर के बैठ जाते हैं। टेस्टिमनीज उनकी लाइफ में होती है जो बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी विपरीत परिस्थितियों को भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, और परमेश्वर के नाम की महिमा उनके जीवन में होती है। बोले तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास टेस्टिमनी है। और यही मिलती है उस डर पर जीत। उनको अंदर बुलवाया जाता और उनको कोड़े मरवाए जाते। इन सारे प्रेरितों को 39 कोड़े मारे गए। मतलब वो लेदर के कोड़े होते हैं, उनसे 39 बार। तो सोचो उनके पीठ लहू लुहान होंगे, लेकिन इनका मुंह बंद नहीं हुआ, क्योंकि धर्मी सिंह की तरह साहसी होते हैं। ये जाके छुपे नहीं, ये जाके वही काम करने लगे जो इनको करना था। इनके अंदर भय डालने की वजह इनको और सामर्थ्य कर दिया गया। अब कोई एक अगर 39 कोड़े खा ले और अगली बार उसको कोई मिले बोले पकड़ लूंगा तो कोड़े मारूंगा, उसको मालूम है ये वाला लेवल तो हम क्रॉस किए हुए। दिस मच आई हैव फेस्ड, वो तो जेल बंद किया, बोले ये लेवल तो हम क्रॉस किए हुए। वो धमकी देंगे, बोले ये लेवल तो हम क्रॉस किए हुए। अब हमसे लगने के लिए एक अलग लेवल में आना पड़ेगा, लेकिन तुम अगर अलग लेवल में आओगे तो मेरी टेस्टिमनी भी अलग लेवल की होगी, क्योंकि प्रभु उसको एक गवाही में बदल देंगे। डराने आए थे, अब वो खुद ही डर गए कि इन लोगों को कैसे रोका जाए। ये 39 कोड़े खाकर वहां से निकलते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनको इस लायक समझा कि प्रभु यीशु के नाम के कारण वो ये तकलीफ उठाए। प्रभु कहते तुम मेरे गवाह बन जाओगे। मैं आखिरी पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये सलाह मान ली, मैं 40वीं पंक्ति से पढ़ रहा हूँ। और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उन्हें कोड़े मारे। तब ये आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया, यीशु के नाम पे बिल्कुल बात न करना। अतः वे महासभा के सामने से आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर और घर घर में शिक्षा देने तथा ये उपदेश करने में लगे रहे कि यीशु ही मसीह है। मतलब उनको धमकी दी गई, उनको जेल में डाला गया, उनको कोड़े मारे गए, और वो निकल के प्रतिदिन एवरीडे बोल्डली प्रभु का वचन मंदिरों में, घरों में, यरूशलेम में प्रचार करते रहे। प्रेज गॉड। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में रुकावट आई, और ये वो लोग हैं जो निरंतर बढ़ते रहे। आज अपने आप से सवाल करना है, क्या मुझे बिना रुकावट के जीवन चाहिए कि आगे बढ़ने का साहस चाहिए?